नमस्कार, स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद दिल्ली एनसीआर की खबरें आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ सुरभि शिरपुरकर। एक बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। दिल्ली बीजेपी कार्यकारिणी में एक बड़ा बदलाव आ चुका है। इस वक्त की एक बड़ी खबर, नई लिस्ट तत्काल प्रभाव से लागू की जाएगी। दिल्ली बीजेपी कार्यकारिणी में एक बड़ा बदलाव। दिल्ली बीजेपी कार्यकारिणी की जो नई लिस्ट है वो जारी कर दी गई है और दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने ये जानकारी दी है, ट्वीट करके जानकारी दी। और जो लिस्ट है वो भी जारी की है। प्रदेश की कार्यकारिणी, जिला प्रभारियों और सह प्रभारियों की घोषणा। नई लिस्ट तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगी। प्रणय शर्मा इस समय फोन लाइन के जरिए हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। दिल्ली माफ कीजिएगा प्रणय, एक बड़ी खबर है। दिल्ली में जो कार्यकारिणी, जिला प्रभारी है और सह प्रभारी है, इनकी एक नई लिस्ट की घोषणा और तत्काल प्रभाव से इसे लागू करने के आदेश प्रदेश के अध्यक्ष ने दे दिए हैं। और क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए सुरभि, दरअसल एक लंबा वक्त हो चुका है बीजेपी को आज झेलते हुए राजधानी के अंदर। बीजेपी अपनी सरकार पाने में नाकाम रही है। ऐसे में प्रदेश में भी जो गुटबाजी है वो काफी ज्यादा हावी रहती है। इस बार जब आदेश गुप्ता को कमान मिली थी, उन्होंने अपनी एक नई टीम का गठन किया था, लेकिन उसके बाद से ही ये देखा जा रहा था कि उसमें भी काफी ज्यादा जो आपसी खींचतान है वो देखने को मिल रही थी। यही वजह है कि अब एक नई सूची प्रदेश कार्यकारिणी की, जिसमें करीब 140 से ज्यादा जो नेता हैं वो मौजूद हैं, वो लिस्ट एक जारी की गई है आदेश गुप्ता के द्वारा। इसके अलावा विशेष आमंत्रित और स्थायी आमंत्रित सदस्यों को भी इसमें जोड़ा गया है, जो करीब 60 से ज्यादा है। तो करीब 200 की प्रदेश कार्यकारिणी की एक ये टीम खड़ी की गई है, जिसमें मुख्य तौर पर कोशिश इस बात की है कि कैसे पार्टी को मजबूत जमीनी स्तर पर किया जा सकता है। इसके अलावा जिला प्रभारी और सह प्रभारी की एक सूची जारी की गई है, जिसमें दिल्ली के सभी 14 जिलों की जो लिस्ट है वो जारी की गई है। लेकिन प्रणय, जिस तरह से हम ये भी अनुमान लगाए क्या, क्योंकि आने वाली अब जो चुनाव है या जो उपचुनाव है तमाम राज्यों में हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी में जो बदलाव हम लगातार देख रहे हैं, कभी लिस्ट चेंज की जाती है, कभी कोई नए अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं, क्या मायने निकाले इस तमाम बातों के? देखिए सुरभि, इसका एक ही मतलब है कि पार्टी ये बात समझ रही थी कि कुछ लोगों को नजरअंदाज करके उनके लिए काफी ज्यादा जो गुटबाजी है वो हावी हो सकती है। जल्द ही दिल्ली के अंदर एमसीडी चुनाव है और उन चुनाव को देखते हुए पार्टी को पूरी मजबूती के साथ उतरना होगा। और यही वजह है कि एक नई सूची आज खुद प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के द्वारा सूची को ट्विटर के जरिए जारी किया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय शर्मा आपका तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली में नई सूची बीजेपी के तमाम जो कार्यकारी है उनकी लागू कर दी गई है। अब इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दिवाली से पहले ही दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का ग्राफ अब हाई हो चुका है। इस वक्त की और एक बड़ी खबर है, जिस तरह से प्रदूषण का स्तर लगातार दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहा है। अब दिवाली से पहले ही दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण और भी बढ़ चुका है। कई इलाकों में सामान्य से 7 गुना ज्यादा प्रदूषण इस समय दर्ज किया गया है। लगातार चौथे दिन भी गंभीर बनी रही है दिल्ली की हवाएं और दिल्ली की स्थिति। अब तो दिल्ली एनसीआर में सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। इस समय की ये स्थिति हो चुकी है। ये बड़ी खबर है इस समय, जिस तरह से लगातार दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। AQI की अगर बात करें तो वो भी बढ़ चुका है। 4 तस्वीरें इस समय आप अपने टीवी पर देख रहे हैं। एयरपोर्ट रोड है ये पहली तस्वीर जो बयां कर रही है किस तरह से प्रदूषण यहां पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। निजामुद्दीन में तो आप सामने का जो वाहन है या फिर जो तमाम चीजें हैं, देखिए किस तरह से ट्रांसपेरेंसी आपको यहाँ नहीं देखने मिलेंगी। इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। दिल्ली कैंट की तस्वीरें, हालांकि लोग यहाँ पर सुबह सुबह निकले हुए हैं वॉकिंग के लिए, जॉगिंग के लिए। और ITO की भी तस्वीरें, क्या कुछ कह रहे हैं दिल्ली वासी, सुनिए। डे बाय डे पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। मैं रनर हूँ तो भागने में इतनी प्रॉब्लम होती है। लाइक सुबह इतना ज़्यादा स्मॉग है कि ऑब्वियसली ब्रीदिंग लेने में प्रॉब्लम है। तो डेफिनेटली सबको मिलकर ही कुछ कर रहे हैं, करना पड़ेगा।
सर गवर्नमेंट अपनी तरफ से कर रही है ना, पर वो सबको अपना अपना कंट्रीब्यूशन देना है ना। गवर्नमेंट एफर्ट कर सकती है, केजरीवाल जो हमारे सीएम हैं वो एफर्ट कर सकते हैं, लोगों को बोल सकते हैं, लेकिन करना तो हर बंदे को मिलके ही है ना। दिल्ली बेसिकली हमारे नेबरिंग स्टेट्स जो है वो सारे एग्रीकल्चरल स्टेट्स हैं, वहाँ पे स्टबल बर्न होता है, दिल्ली गेट्स अफेक्टेड, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, बहुत प्रॉब्लम होती है, हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स तो बिल्कुल तबाह हो चुके हैं इसके कारण। बट हम गवर्नमेंट सिर्फ ये कह सकते हैं कि प्लीज यू हैव ऑल द थिंग्स इन योर हैंड, यू कैन टेक हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजीज। आप IITs, NITs इन सब से बात करें, इन सब से बात करने के बाद यू डेवलप समथिंग विच इज इकोनॉमिकल फॉर आर स्टबल, कि हम उसको अगर बंद करें। केजरीवाल जी ने अभी बोला कि हमने एक ऐसा डिवाइस यूज किया है विच कैन कन्वर्ट द स्टबल इनटू फर्टिलाइजर। तो अगर ऐसा है तो प्लीज इसको लेकर के आए और इनिशिएट इट बिफोर नवंबर। अगर 15 तारीख के बाद से स्टबल बढ़ना ज्यादा स्टार्ट हो रहा है तो आप इसको रिड्यूस करके थोड़ा पहले कर सकते हैं। अब ये नहीं होगा कि हाँ हमारी फसल तो भाई पहले 15 तारीख के बाद ही आती है, आप थोड़ा सा पहले करिए। पॉल्यूशन मुझे लगता है दिल्ली की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है और सरकार को इसके लिए कुछ न कुछ कदम जरूर उठाने चाहिए। हम देख सकते हैं सर्दी की संडे मॉर्निंग जो है वो हम लोग रिलीज करते हैं, अच्छी धूप में टहलना प्रेफर करते हैं, बट कोई बादल नहीं है फिर भी कोई धूप नहीं है। आप देख सकते हैं स्मॉग का क्या, और अभी तो असली पोल्यूशन आना बाकी है मुझे लगता है। तो स्थिति अच्छी नहीं है बिल्कुल भी। आँखों में जलन होती है और खांसी होती है। साइकिल चलाते वक्त तो कुछ नहीं होता, वैसे आँखों में जलन होती है और उसमें खांसी होती है। पटाखे छोड़ने के बारे में दुख तो बहुत हो रहा है, लेकिन छोड़ने ही पड़ेंगे। लॉकडाउन जब हुआ, जब लॉकडाउन से पहले दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा था, पर लॉकडाउन में पॉल्यूशन थोड़ा कम हुआ तो उस लॉकडाउन का फ़ायदा भी हुआ कि पॉल्यूशन कम हो रहा है। पर जब दिवाली आई तब तो उनको गवर्नमेंट को एक रीज़न मिल गया कि आप ना पॉल्यूशन का बोलकर आप दिवाली में पटाखे नहीं फोड़ना चाहते। पर हम पूरे साल वो जो इतनी सारे कार पूलिंग होती है, लोग कार पूलिंग भी कर सकते हैं, वो कार्स वार्स का। फिर उसके बाद भी पर फिर दिवाली में हम दिवाली पूरे साल में सिर्फ एक ही दिन आती है तो उसमें हम पटाखे ही तो फोड़ते हैं बस, वो भी पूरे दिन भी नहीं, सिर्फ 2-3 घंटे। तो फिर उसमें आपको मना नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ रही है, हमें बहुत दिक्कत हो रही है। जो हम शुगर के मरीज हैं, हार्ट वाले हैं, इनको तो बाहर निकलना ही बंद हो गया। अब और क्या कर सकते हैं, बाहर अंदर बंद हो जाते हैं, अंदर भी वही घुटन, धूल, मिट्टी सब कुछ है। कैसे देखते, क्या कर सकते हैं जिससे पॉल्यूशन कम हो जाए? पानी का छिड़काव कर सकते हैं, ये धूल मिट्टी स्वीपर लगा सकते हैं, धूल मशीन जो आती है मशीन से सफाई कर सकते हैं, यही होगा और क्या होगा। तो देखा आपने किस तरह से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ चुका है, लेकिन दिल्ली NCR से और एक बड़ी खबर आ रही है इस समय। कोरोना का भी इस समय सबसे बुरा दौर दिल्ली NCR में चल रहा है। इस वक्त की और एक बड़ी खबर, दिल्ली NCR में कोरोना का सबसे बुरा दौर चल रहा है। जहरीली हवाओं में तेजी से फैल रहा है संक्रमण। प्रदूषण के चलते 13% कोरोना के मामले बढ़ चुके हैं और राजधानी दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर है ये। दिल्ली में लगभग 40,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस दर्ज किए गए हैं और दिल्ली की हवा में जिस तरह से प्रदूषण तो बढ़ रहा है, लेकिन प्रदूषण का स्तर दिल्ली में खतरे की घंटी इस समय ला रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं। कोरोना बढ़ रहा है तो कैसे लोगों को बचाव करना चाहिए कोरोना से, सरकार को क्या करना चाहिए? देखो कोरोना तो अभी कोरोना का कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन अच्छा लग रहा है कि अभी सभी लोग जागरूक हुए हैं, मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन बाकी जो लोग मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उनसे भी हमारा निवेदन है कि सभी लोग अपना मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग में रहें। जो साथ में हाथ से हाथ लगा के घूम रहे हैं, साथ में सोशल डिस्टेंसिंग करें और हाइजीन का अपना ध्यान रखें, हैंड वॉश करते रहें। बस इतने। और सरकार को क्या करना चाहिए इसके लिए? सरकार को थोड़ा सा अभी क्या है कि जो लोग वहाँ झुंडों में खड़े हैं, थोड़ा उनको बोलना चाहिए, भाई अनाउंसमेंट करवाना चाहिए कि यहाँ पे सभी लोग झुंडों में ना खड़े हों और दूर दूर रहें, आपस में दूरी बना के रखें, जिससे थोड़ा हमारा कोरोना से थोड़ा हमें मुक्ति मिले। हम लोगों को दूरी बना के रखना चाहिए, जो वो बोल रहे हैं उस बात का पालन करना चाहिए, नियम कानून से चलना चाहिए। भाई साहब देखो, अच्छा लगे या बुरा लगे, अपने आप की स्वयं सुरक्षा करना चाहिए। सरकार तो अच्छा ही करेगी जो भी करेगी।
जी, जैसा कि कोरोना के मामले लगातार दिल्ली में बढ़ रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? कोरोना तो बढ़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है। इतना भीड़ भड़का है, ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। बहुत सारे लोग तो बिना मास्क के भी घूमते हैं, ठीक है। वैसे पुलिस प्रशासन यहाँ लगी हुई है, 500 का चालान भी करता है यहाँ पे, फिर भी लोग बात नहीं मानते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं हो रहा है, तो इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। बाकी देखो बाजार नहीं लग रही थी पहले, फिलहाल लग रही है, क्योंकि लोग भूख से, कोरोना से तो बाद में मरेंगे, भूख से पहले मर जाएंगे। अच्छा, भूख की वजह है, आखिर लोग क्या करें, इसलिए बाबा देखो गरीब लोग भाई, जिसके पास पैसा है वो तो अपना खा सकता है, कमा सकता है, लेकिन हम जैसे गरीब लोग जो पटरी पे कमाने वाले, रोज कमाने रोज खाने वाले, तो हम लोगों को अपने पेट के लिए आना पड़ता है यहाँ पे। हम लोग आपस में डिस्टेंस दूरी बना के रखें और मास्क हमेशा जरूरी, और अपना मार्केट में आए तो उतना जरूरी आए, तो हमें ज़्यादा ही ज़रूरत है तो हम मार्केट में निकलते हैं, अगर ज़्यादा जरूरत नहीं तो हम अपने सुरक्षित अपने घर पर रहना चाहिए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन फाइनल रिपोर्ट के साथ फौरन लौट रहे हैं, बने रहिएगा।